Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. First of all, I really want to apologize कि I was very inactive from past few days. Not few days, it's few months actually. But I hope वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि why I was inactive. And these days I'm feeling much better. So I thought of क्यों नहीं दोबारा से start करते हैं. सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का कैसा गया, क्या क्या चीज़ें हुई, मुझे कैसे डाउट हुआ कि शायद ये प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड वॉट ऑल लाइक everything I have gone through, my experience. I just want to document it so that for myself, like I had cherished all those months and I'm very grateful to God for this blessing. सो एंड वॉज वेरी क्विक डिस्क्लेमर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई आपको यहाँ पे बताने नहीं आई कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इस जस्ट जो मैंने फील किया, जो मैंने पूरा टाइम जैसे पास किया, या जो चीज़ें मुझे सिम्टम्स थे, या जो मैंने डील कैसे किया, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ. आई एम नॉट हेयर टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस टू यू गाइज. सो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ फेब्रुवरी मंथ एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज स्टार्टेड फीलिंग वेरी टायर्ड. एनी टाइम नींद आती रहती थी. आई यूज़ टू स्लीप होल डे होल नाइट एंड आई यूज़ टू फील वेरी टायर्ड. लेट मी टेल यू, लाइक बस मेरे को खड़े होने की देर होती थी बिस्तर से और मुझे ऐसा लगता था ना जाने मैंने कितना काम कर लिया दुनिया भर का, कि मेरे को बहुत थकान फील होती थी. एंड कॉन्स्टिपेशन, फर्स्ट टाइम मेरे को लाइफ में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी होने लगा था एंड आई वॉज वेरी इरिटेटेड. लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये 4-5 दिन से ऑल ऑफ अ सडन मेरे को क्रैम्प्स हो रहे थे, पीरियड क्रैम्प्स हो रहे थे. पीरियड्स में जैसे क्रैम्प्स होते हैं वैसे क्रैम्प्स हो रहे थे, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था. मैं सुबह उठती थी पर मुझे फिर नींद आने लग जाती थी. आई यूज़ टू फील स्लीपी होल डे एंड द मिनट मैं खड़ी होती थी किचन में कुछ करने के लिए या वैसे कुछ करने के लिए, बैक एक इतना ज़्यादा था. आई वॉज ड्रेन्ड थ्रू आउट. मुझे ऐसा लगता था कि एनी टाइम की एनर्जी ही नहीं है शरीर में. एंड बट लकीली मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे थोड़ा टाइम पहले शी कंसीव्ड. सो मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि मेरे को ये हो रहा है 4-5 दिन से एंड आई डोंट नॉट नो ऐसा क्यों हो रहा है. सो शी वॉज डैम श्योर. शी सेड कि तू प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले एंड आई एम वेरी श्योर दैट वो पॉजिटिव ही आएगा. एंड आई वॉज लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल, लाइक within 2 months of marriage how can I be pregnant. But symptoms were very consistent, जाने का नाम नहीं ले रहे थे. एंड जो फीलिंग होती है पीरियड क्रैम्प्स वाली वो हो रही है बट पीरियड्स वर नॉट कमिंग. एंड स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी, इतना मेरे को रात में सो नहीं पाती थी मैं. अजीब सा एनी टाइम फील होता रहता था. और इवन मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. मैं सुबह मुझे ऑफिस करना होता था, सुबह उठती थी, सिस्टम खोलती थी और मुझे नींद आने लग जाती थी. मैं दैट वाज अ वेरी टफ टाइम कि अपनी नींद भी कंट्रोल करनी है, ऑफिस का काम भी करना है, देन घर का भी जो थोड़ा बहुत काम है. बिकॉज कोरोना टाइम ऑब्वियसली फरवरी मार्च में यू ऑल नो कि कोरोना ने कैसे बूम किया था. सो कोरोना टाइम में वी वर नॉट रेडी टू कीप अ मेड. सो मैं और मेरे हस्बैंड ही मिलके घर का काम जो भी था डिवाइड करके कर लेते थे. सो वो सब करना, एनी टाइम थके रहना और थोड़ा बहुत घर का काम, ऑफिस का काम, दैट वाज गेटिंग ऑन माई नर्व्स. लिटरली दैट वाज गेटिंग ऑन माई नर्व्स एंड एनी टाइम इरिटेट रहती थी. बट द डे आई डिड द टेस्ट दैट वाज मॉर्निंग 8 AM 13th February एंड आई वॉज वेरी श्योर इन माई हेड दैट पॉजिटिव नहीं आने वाला है. But when I did it, it came positive and I didn't know how to react. The first call I made was to my friend, that same friend, Rinky. I want to mention her name, Rinky. I made the call to her and she was like, देखा मैंने बोला था it would be positive. And because उसके symptoms भी वही symptoms थे जो मुझे थे. So that went, but I was still not sure with this. So I did the test twice again. Like I did the test same day in the evening. मैंने शाम को टेस्ट किया
दैट वॉज ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ कोर्स. देन मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी किया 14 फेब को, विच वॉज अगेन पॉजिटिव. सो आई डिड द टेस्ट थ्राइस बिकॉज आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड विद दिस एंड आई वॉज नॉट श्योर. दो मुझे रिजल्ट सामने दिख रहा था बट माई माइंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. And it was not a planned baby at all. Definitely you don't want to have kids within 2 or 3 months of getting married, you know, but it was totally unplanned. But I am very 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 happy, very happy. And my husband was a bit shocked, but he also said ki we will keep the baby, obviously we will keep the baby. And there was उसमें कोई second thought था ही नहीं. सो इन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे आई वॉज यू नो नॉट गेटिंग द टेस्ट ऑफ एनी थिंग. लाइक मैं खाना आई यूज़ टू कुक, मेरा मन करता था डिफरेंट कुछ कुछ खाने के लिए. आई यूज़ टू कुक बट मैं 1 या 2 स्पून से ज़्यादा नहीं खा पाती थी. आई वॉज वेरी 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 लो ऑन एनर्जी, आई मस्ट से. मैं नहीं खा पाती थी खाना. एंड ऑल आई यूज़ टू हैव वॉज नारियल पानी, कच्ची कैरी, इमली, संतरे. That's all what I was having for the first 3 months of my pregnancy because I was not able to eat anything. And secondly, छोटी से छोटी चीज़ की स्मेल भी मुझे ऐसे लगती थी कि पता नहीं क्या बदबू आ रही है. I was मतलब नाक तो कुत्ते की नाक से भी तेज़ हो गई थी मेरी, अभी भी है. लाइक आई कैन स्मेल ईच एंड एवरी थिंग. थोड़ा सा भी ख़राब स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है. तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर गोइंग. बट एज़ मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, नींद का प्रॉब्लम थोड़ा चला गया. इवन आई शुड टेल यू, मुझे नींद इतनी ज़्यादा आती थी कि जब मैं किचन में कुक कर रही हूँ आई यूज़ टू वेट कि फटाफट खाना ख़त्म हो और मैं जाके सो जाऊँ. इस चक्कर में मैंने 2-3 बार गैस ऑन ही छोड़ दिया, उसको बंद करना ही भूल गई कि जस्ट मुझे जाके सोना है एंड खाना बन गया है. दैट्स मतलब काम को ऐसे टालने वाला चीज़ था मेरे साथ कि बस ख़त्म हो जाए जैसे तैसे और मैं जाके सो जाऊँ. सो 2-3 बार गैस भी ऑन रह गया, थोड़ी डांट भी पड़ी उसके लिए, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो मेरा फर्स्ट मंथ जैसे ही ख़त्म हुआ आई वॉज यू नो फीलिंग अ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ नींद. मुझे नींद उतनी नहीं आ रही थी अब. उतनी छोड़ो, मुझे नींद आनी ही बंद हो गई थी फर्स्ट मंथ के बाद. आई यूज़ टू यू नो वेक अप होल नाइट. दिन में भी आई वॉज रेस्टलेस. खाना खाने में कुछ भी मन नहीं करता था. एंड देन ऑफिस भी होता था. देन सेकेंड मंथ में भी ठीक ठाक हाल चल रहे थे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी. तो आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दैट. एंड सेकेंडली मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी. एनी टाइम वो जो गंदी वाली डकार होती है, क्या कहते हैं उसे, बर्प्स आई वॉज गेटिंग बट वेरी यू नो कड़वे. So I was not liking that feeling at all. And in the second month, mid of second month में I was very 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 emotionally vulnerable, I should say. मुझे छोटी छोटी चीज़ भी अफेक्ट कर जाती थी. कोई रोने वाली बात भी नहीं होती थी शायद से. कुछ कह दिया किसी ने तो गंगा जमुना बहने लग जाती थी मेरी. एंड आई यूज़ टू मिस माई मदर दैट टाइम अ लॉट. आई रिमेंबर मैं रोज़ अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती थी कि आप बस आ जाओ यहाँ पे, आप आ जाओ यहाँ पे, मुझे याद आ रही है, आप आ जाओ यहाँ पे. तो बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव समवन अराउंड मी हर टाइम. बिकॉज ऑब्वियसली माई हस्बैंड इज़ वर्किंग, उन्हें ऑफिस जाना होता था, वो सारा टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते थे. एंड ऑब्वियसली मैं जो फील कर रही थी उस टाइम पे एंड वट आई वॉज गोइंग थ्रू, वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते थे उतना प्रॉपरली जितना शायद मेरी मदर इन लॉ या मेरी मदर कर सकती थी. सो आई तो वॉज लाइक रोना पिटना मचा दिया था मैंने कि बस कोई आ जाए यहाँ पे. बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली में अकेले रहते हैं. तो आई जस्ट वॉन्टेड समवन अराउंड मी. मैं रोज़ कॉल करके रोना धोना मचाती थी कि आ जाओ बस यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. एंड मैं धमकी भी देती थी, आप यहाँ नहीं आओगी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, कट्टी हो जाऊँगी, मैं नहीं आऊँगी. तो सेकेंड मंथ में आते आते, सेकेंड मंथ ख़त्म होते होते आई शुड से, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी ऑन समवन एल्स कि देयर शुड बी समवन जो मेरा ध्यान रखे. यू नो आई जस्ट वॉन्टेड दैट अटेंशन मे बी, और आई जस्ट वॉन्टेड समवन टू शेयर वट आई फील. सो दैट्स वाई मेरे को बहुत आई वॉज फीलिंग पिटी ऑन माई सेल्फ. लाइक
मैं कुछ नहीं कर पाती थी या मैं खाना बना लेती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी तो भी मुझे रोना आ जाता था कि मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही. And I was losing weight consistently. In the first month I lost 1.5 kgs. In the second month I again lost 1.15 kgs, and in the third month also I lost 1 kg. So I was consistently losing weight, and that was also a matter of concern for myself. मैं डॉक्टर से भी पूछती रहती थी कि why I am not putting on weight, why I am losing weight, because pregnancy में मेरा माइंड सेटअप ये था कि लोगों का वेट बढ़ता है तो मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, मतलब मेरा वेट कम क्यों हो रहा है. तो शी वॉज लाइक कि आप कुछ खा नहीं पा रहे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन साइड यू, तो इस वजह से वेट कम हो रहा है. एंड इट इज़ नॉर्मल फर्स्ट 3-4 मंथ्स में इफ़ यू आर लूजिंग वेट, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. ईट जितना भी आप खा सकते हो उतना खाओ, नारियल पानी पियो, फ्रूट्स खाओ. एंड आई वॉज लिटरली आई एम सेइंग दिस दैट आई वॉज अलाइव ऑन फ्रूट्स, नारियल पानी only for the 3 months. And as the third month, I entered my third month, everything was going pretty well. Like 3-4 दिन तो मुझे थकान भी नहीं हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी था ऑन एंड ऑफ. बट कुछ दिनों बाद जो मुझे फर्स्ट और सेकेंड मंथ में नहीं हुआ वो थर्ड मंथ में होने लगा. मुझे वॉमिटिंग होने लग गई and I was feeling pukish all the time. Like I was not able to smell anything bad. कुछ भी स्मेल कर लेती थी तो मुझे उल्टी आने लग जाती थी. वॉमिटिंग बहुत स्टार्ट हो गया. सो आई वॉज, एक तो पहले ही मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, थर्ड मंथ में मुझे वॉमिटिंग भी चालू हो गई तो मैं और कुछ नहीं खा पा रही थी, खाना देख भी नहीं पा रही थी. इरिटेटेड रहने लग गई थी मैं, बहुत 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 ही ज़्यादा मैं इरिटेटेड फील करती थी, इरिटेटेड रहने लग गई थी. एंड ऑब्वियसली माई हस्बैंड, ही इज़ अ मैन, वो एक लेवल तक ही मेरी बात समझ पाते थे. एंड देन मैं ज़्यादा इरिटेट होती थी तो वो भी गुस्सा करते थे. बट आई शुड से दैट ही इज़ अ वेरी 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 केयरिंग पर्सन. इवन आजकल तो ही आई एम जस्ट सीइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम. लाइक पहले वो इतना कंसिडरेट नहीं थे आई शुड से, बट अभी तो ही इज़ वेरी कंसिडरेट. मैं उनको छोटी सी भी कोई चीज़ बोलती हूँ तो उस चीज़ से रिलेटेड का भी आसपास का जो काम होता है वो कर देते हैं. सो थर्ड मंथ में मुझे वॉमिटिंग बहुत 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 ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई. एंड एनी टाइम पेट मेरा खाली रहता था बिकॉज मैं कुछ खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी, मैं कुछ नहीं भी खाती थी तो भी वॉमिटिंग हो जाती थी. सो वो तो थर्ड मंथ में तो आई शुड से मैं फ्रूट्स भी नहीं खा पा रही थी. अगेन एसिडिटी, फ्रूट्स भी नहीं खा पा रही थी. आई वॉज ओनली ऑन नारियल पानी, ओनली ऑन नारियल पानी. मैं दिन में 3-3 4-4 नारियल पानी पी लेती थी, और खीरा और ये सब चीज़ें मैं खाती थी फ्रूट्स में, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास. कभी मैं बहुत, मेरा मन करता था बहुत कुछ बनाने के लिए, मैं बनाती भी रहती थी कि आज ये खाने का मन है, आज ये बनाती हूँ, बट अगेन खा नहीं पाती थी. खट्टा खाने का मन करता था बहुत, मैं गोलगप्पे खाती थी. सिंस डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट मंथ, जब मैं फर्स्ट अपने चेकअप के लिए गई थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि चाउमीन नहीं खाना है, मोमोज़ नहीं खाने हैं बिकॉज उनमें अजीनोमोटो होता है, और पाइनएप्पल मना कर दिया था उन्होंने, पपाया मना कर दिया था, और अनार मना कर दिया था. बट सिंस मुझे बहुत 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 क्रेविंग होती थी, थर्ड मंथ तक आते आते क्रेविंग्स होने लग गई थी मुझे. तो क्रेविंग होती थी मुझे तो मैं फिर नूडल्स मंगाती थी, बट उनको बोल देती थी कि आप मतलब अजीनोमोटो मत डालना इसमें, बिकॉज वैसे इतना नहीं लगता है अभी तो नहीं इतना लगता है. उस टाइम तो ये था कि बस ये खाना है तो यही खाना है, बस वही खाऊंगी मैं. सो वो भी खाया है बीच बीच में मैंने. देन अभी तक पपाया वगैरह तो खैर आई एम नॉट हैविंग. अब बात करते हैं टेस्ट की. सो टेस्ट और मेडिकल में अल्ट्रासाउंड वगैरह की. तो फर्स्ट जो टेस्ट आई डिड वाज बीटा HCG. उसमें HCG कोई हार्मोन लेवल होता है जिसमें चेक करते हैं कि वो 1.5 दिन में शायद 1.5 गुना बढ़ना चाहिए. सो दैट आई डिड एंड दैट वाज ओके. देन 6 मंथ्स बाद 6 वीक्स के बाद वी डिड आवर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एंड टू सी कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं. एंड जो डॉक्टर ने मुझे सुनाई हार्ट बीट, एंड
मतलब वो बेबी शायद चावल के दाने जितना भी नहीं होगा, एंड द हार्ट वॉज पम्पिंग लाइक धकड़ 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 धकड़, एंड आई वॉज लाइंग ऑन दैट अल्ट्रासाउंड टेबल लुकिंग एट द स्क्रीन. मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ है बेबी, क्या है, बट टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई आईज. लाइक इट वॉज द मोस्ट 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 अमेजिंग फीलिंग ऑफ माई लाइफ. मतलब स्क्रीन पे डॉट दिख रहा था, सैक दिख रहा था, उसमें डॉट दिख रहा था. कुछ नहीं पता था सिर पैर हाथ कहाँ है, क्योंकि उस टाइम बने भी नहीं होते. बट मुझे ये पता था दैट इज़ माई बेबी, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स मी, यू नो, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ वो क्या ही फीलिंग थी. सो वी डिड दैट, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल माई हस्बैंड वॉज नॉट अलाउड इन साइड. देन ऑन द completion of 3 months हमने एक और टेस्ट करवाया, दैट वॉज डुअल मार्कर समथिंग, जस्ट टू चेक कि बेबी में कोई खतरा तो नहीं है डाउन सिंड्रोम का या डिफरेंट जो भी सिंड्रोम्स बेबी में होते हैं. एंड पेरेंट्स के जीन्स और ये सब देख के दे डिसाइड और दे पुट आउट अ रिजल्ट ऑन द रिपोर्ट. सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. एंड 3rd month में ही एक और हमने अल्ट्रासाउंड किया था, इन विच बेबी के ना छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, एवरीथिंग वॉज देयर. एंड इन दैट अल्ट्रासाउंड माई हस्बैंड वॉज अलाउड इन साइड द रूम, एंड उन्होंने भी सुना बेबीज हार्ट वॉज बीटिंग. एंड दैट इज़, आई डोंट थिंक, मम्मी लोग बोलते थे जब तुम पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा हाउ इट फील्स कि बच्चे तंग करेंगे, ये करेंगे. बट वो तो नहीं पता, क्योंकि जब आएंगे बच्चे तब तंग करेंगे. बट जब वो टाइम जब स्क्रीन पे देखते हो, आपको पता है दैट देयर इज समथिंग अलाइव इनसाइड यू, द हार्ट इज़ बीटिंग. सो वो भी फीलिंग शायद आप तभी फील कर सकते हो जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो या बनने के प्रोसेस में होते हो. सो दिस वॉज हाउ माई फर्स्ट 3 months वेंट, एंड ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी. एंड what all tests we did, what were the complications we were facing, what are the complications we are facing. एंड इसके अलावा भी अब रेगुलर वीडियोस भी बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, माई लाइफ अपडेट्स, क्योंकि मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी थिंग related to this baby, related to my life, related to whatever I am doing, because I just want कि when my baby comes into this world and वो बड़ा होके या बड़ी होके जब भी देखेगी कि अच्छा मम्मा ने ऐसे 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 किया था, मम्मा ने ऐसे किया था, ओ मम्मा को ऐसे भी दिक्कत होती थी. सो आई जस्ट वॉन्ट आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बेबी, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई फैमिली, for everything. So this was it for today's video. This was my experience, and I would love to know about your experiences. And अगर आप में से कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, बहुत दिक्कतें जिनको हो रही हैं, I just want to tell you आप अकेले नहीं हो. एंड ये टाइम भी शायद दिक्कत वाला है लेकिन चला जाएगा, एंड बाद में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो सब वर्थ था जो आपने फील किया, एंड आगे आने वाली चीज़ें भी सब वर्थ होने वाली हैं. सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वीडियो यहीं बंद करते हैं. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय. और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.